नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होगा। कांग्रेस विधायकों का चिंतन शिविर 6 और 7 फरवरी को विधायकों की बैठक आयोजित की जाएगी। सत्ता पक्ष के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ भी यहां पर मौजूद होंगे। सचिन पायलट समेत मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही निर्दलीय विधायकों के भी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 6 और 7 फरवरी को विधायकों की बैठक इससे पहले होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, बताया जा रहा है कि 6 और 7 फरवरी को ये चिंतन शिविर होगा, जिसमें सत्ता पक्ष के सभी विधायक शामिल होंगे और पार्टी की रीति नीति को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। न केवल सत्ता पक्ष के विधायक बल्कि पक्ष में जो विधायक हैं, जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, तो वो भी इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। हालांकि अभी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि दिल्ली रोड स्थित किसी होटल में जो है ये आयोजन रखा गया है 6 और 7 फरवरी को। तो प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी आने वाले हैं इन 2 दिनों में। वो क्योंकि सोनिया गांधी की ओर से जो चादर है अजमेर दरगाह शरीफ में, वो पेश करने भी जाएंगे। तो 2 दिन अजय माकन यहाँ जयपुर में रहेंगे और इसके साथ ही सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, ये तमाम जो नेता हैं वो इस चिंतन शिविर में शामिल होंगी और पार्टी की रीति नीति को लेकर जो है वो चर्चा इस चिंतन शिविर में की जाएगी। क्योंकि अब देखिए, मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जुटी हुई है। पिछले दिनों पार्टी पदाधिकारियों का 3 दिन का शिविर जो है वो बाड़ा पदमपुरा में रखा गया था। तो अलग अलग स्तर के ये शिविर जो है वो करवाए जा रहे हैं पार्टी की ओर से। अब जो है ये विधायकों का शिविर होगा, जिसमें सत्ता पक्ष के सभी विधायक जो है वो मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, आपस में 2 दिन जो है एक साथ गुजारेंगे। बिल्कुल दिनेश, जिस तरह से राजनीतिक नियुक्तियों का भी इंतजार, संगठनात्मक नियुक्तियां भी होनी है और साथ ही साथ चुनाव भी, तो क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, 2 दिन तक चिंतन शिविर चलेगा तो तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो राजनीतिक नियुक्तियां हो, संगठनात्मक चुनाव हो। अब संगठनात्मक नियुक्तियां नहीं होनी है अब, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब पार्टी में पदाधिकारी जो है वो चुनाव के जरिए चुने जाएंगे, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां अभी बाकी है। तो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कई विधायक जो है वो ये उम्मीदें संजोए बैठे हैं कि उन्हें जो है एडजस्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं पद जो है दिया जाएगा। दिनेश, चले बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी जयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर होगा। 6 और 7 फरवरी को विधायकों की बैठक में मंथन होगा, चिंतन किया जाएगा। वहीं प्रदेश में रीट एग्जाम को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है। पिछले 3 दिनों से बीजेपी प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। 1 फरवरी को एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन किया गया था। दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर फरवरी की, और कल बीजेपी ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया गया था। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें। वहीं आज महिला मोर्चा की तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। 1 फरवरी की तस्वीर एबीवीपी के प्रदर्शन की, उसके बाद 2 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन, और आज महिला मोर्चा का प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर लगातार नारेबाजी देखने को मिली। अरुण चतुर्वेदी वहां पर खुद पहुंचे थे। कई नेताओं की मौजूदगी में जोरदार नारेबाजी की गई। प्रसार के राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को नाथीबाई का बाड़ा बना के रख दिया गया है। उसमें व्यक्ति की, उस युवा की शैक्षणिक योग्यता को देखने के स्थान पर उसकी कांग्रेस के साथ संबंध और कांग्रेस के रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं और फिर उसका आर्थिक मापदंड क्या है, इनके आधार पर जो निर्धारण करने की व्यवस्था हुई है। और जिस प्रकार से रीट की परीक्षा में अब तक की जो जांच हुई है एसओजी की, उस जांच में स्पष्ट रूप से इसके पूरे किंगपिन सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं, मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे लोग हैं। खुद जारोली जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, प्रोफेसर जारोली ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के
वो आज इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि इस पूरे मामले में सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग बैठे हुए हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल जिसके राष्ट्रीय संयोजक मंत्रिमंडल में है, उससे जुड़े लोग में, इसलिए हमारी स्पष्ट मान्यता है इस पूरे मामले की सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी हो। आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात नहीं हो। बहुत बड़े बड़े वादे करके गए थे कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, बेरोजगारों को रोजगार कह के गए थे, बिजली के बिल माफ होंगे, किसानों के संपूर्ण कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आज ये हालत हो गई है कि न विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित है, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और यहाँ तक कि ये रीट के पेपर का मामला किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इतना लाठीचार्ज करा गया, इतने शांतिपूर्वक तरीके से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा। इतना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था और उस धरना प्रदर्शन के अंदर लाठियां बरसाई गई। यहाँ तक कि सिर्फ युवा भाइयों पे नहीं, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज करा गया। तो हम इस विरोध में लगातार अपना धरना जारी रहेंगे जब तक इस जो सोई हुई कांग्रेस सरकार है इनकी आंखें नहीं खुल जाती है। उसमें रीट के एग्जाम को लेकर था और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। उसी टाइम घोड़े खड़े हुए थे, उसी टाइम इन्होंने पुलिस वालों ने अचानक अटैक किया और उसमें हमारे भाई लोग बहुत घायल हुए। तो गहलोत सरकार क्या जताना चाहती है? क्या हम कमजोर पड़ जाएंगे? खुद गहलोत सरकार राजीव गांधी स्टडी से जुड़ी हुई है, खुद वो संरक्षक है और मंत्री गर्ग खुद मंत्री है वो, और खुद इससे जुड़े हुए। तो एक बात बताओ, जब इसमें इनके तार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विचारधारा के राजीव गांधी स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग उसमें राजीव गांधी स्टडी से सारे कांग्रेसी विचारधारा के, और इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है रीट को लेकर। रीट के एग्जाम में जितने भी कॉलेज थे, वहाँ के अधिकारी जो होते हैं, हमेशा ये होता है कि कॉलेज से एक अधिकारी को दूसरी जगह परीक्षा लेने भेजा जाता है, लेकिन जहाँ कॉलेज परीक्षाएं हो रही थी वहाँ के अधिकारी ही उस परीक्षा को ले रहे थे। आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी। जनता सड़कों पे आ चुकी है। देश के भविष्य युवाओं के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ जो राजस्थान सरकार ने किया है वो बहुत गलत किया है। और जिस तरीके से हम रीट की परीक्षा की जांच सीबीआई के सौंपने के लिए हमने मांग करी और युवा और महिला मोर्चा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज करा, सड़कों पे उतर चुकी है भाजपा सरकार। और जगह जगह एक दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को मानना होगा, क्योंकि पूरी राजस्थान सरकार प्रत्येक रूप से धांधलियों के रूप में, अत्याचार के रूप में, महिलाओं को उत्पीड़न के रूप में सब चारों तरफ से घिर चुकी है। नहीं झुकेगी तो हम झुका देंगे। महिला मोर्चा जो प्रदर्शन कर रही है ना, लाठी अत्याचार कराया हमने, तो उसको हम बाज नहीं आने देंगे। ये सरकार आंखों पर पट्टी बांध चुकी है ना, इसको हम हिला देंगे, उसकी आंखों की पट्टी खोल के दिखाएंगे। बिल्कुल सरकार, गहलोत सरकार तो पूरी तरह से विफल हो चुकी है और जिस तरीके से युवाओं के साथ उन्होंने ये किया है, आज युवा आक्रोश में है और जगह जगह आपके सामने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी धरने कर रही है। और आने वाले 2023 के चुनाव में ये महिलाएं, जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है, और ये युवा इस सरकार को हिलाकर ही दम लेंगे। तो वहीं भरतपुर से बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जहां पर नीट परीक्षा को लेकर के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नीट परीक्षा की आड़ में बीजेपी अपनी राजनीति चमकाना चाह रही है, अपना चेहरा चमकाना चाह रही है। 3 साल में नहीं जुटा पाई बीजेपी भीड़, अब नीट परीक्षा को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर फेस चमकाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार नीट परीक्षा में धांधली को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में बीजेपी को यह नाटक बंद कर देना चाहिए। तो वहीं रीट मामले को लेकर के जगह जगह एसओजी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि जालोर के भीनमाल सांचौर में एसओजी ने दबिश दी है। कई जगहों पर भीनमाल से 2 संदिग्धों को एसओजी ने हिरासत में लिया है। ग्राम सेवक पटवारी, कुछ अध्यापक एसओजी के रडार पर हैं और संदिग्धों के लग्जरी वाहनों को भी एसओजी की तरफ से कब्जे में लिया गया है। जांच की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में बड़ी कार्रवाई एसओजी की। पिछले 3 दिनों से लगातार बाड़मेर, जालोर के इलाके में एसओजी सक्रिय है, जगह जगह दबिश दे रही है। भीनमाल से 2 संदिग्धों को आज हिरासत में लेने की जानकारी सामने आ रही है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, रीट लीक्स मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर बाड़मेर में लाखों रुपए में पेपर बिका था, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। 10 से 12 लाख रुपए में रीट का पेपर बिका था। ठेकेदार भजन लाल इस दौरान अभ्यर्थियों का गारंटर बना था, जो अब एसओजी की गिरफ्त में है। बाड़मेर में एसओजी की दबिश लगातार जारी है। 100 से ज्यादा अभ्यर्थी अंडरग्राउंड होने की भी खबर है। आपको बता दें कि एसओजी ने एक वकील के घर पर भी दबिश दी है। और रीट लीक्स मामले को लेकर के एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। बाड़मेर में गांव-गांव तक पेपर पहुंचा था, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। शहर से लेकर गांव तक पेपर पहुंचने की खबरें आ रही है। भजन लाल के करीबी मनोज की तलाश जारी है। वकील मनोज बिश्नोई की तलाश भी की जा रही है। परीक्षा से पहले दर्जनों डोंगल यहां पर खरीदे गए थे। बाड़मेर में किराए के मकानों में नकल रैकेट बाकायदा चला था। ये चौंकाने वाली जानकारियां अब एक के बाद एक सामने आ रही है रीट पेपर लीक मामले को लेकर के। तो वहीं रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी की टीम ने बाड़मेर के AA श्रेणी के कॉन्ट्रैक्टर और चौहटन के विधायक के नजदीकी भजन लाल बिश्नोई और अभ्यर्थी सोहनी देवी बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। रीट पेपर आउट मामले में राम कृपाल की ओर से दिए गए बयानों के बाद एसओजी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भजन लाल ने अपनी भतीजी सोहनी देवी के लिए पेपर खरीदा था और परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर भजन लाल को मिल गया था। 2 दिन पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद एसओजी ने खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं कॉन्ट्रैक्टर भजन लाल के खाते से लेन देन का भी खुलासा किया गया है। एसओजी को बाड़मेर से 2 लोगों को उठाने के इनपुट मिले हैं। फिलहाल एसओजी बाड़मेर में और भी दबिश देकर के अन्य आरोपियों पर शिकंजा कस सकती है। लगातार पश्चिमी राजस्थान में एसओजी की सक्रियता एक के बाद एक कई जगह पर छापेमारी। संदिग्धों के यहां पर एसओजी की छापेमारी जारी है। एसओजी आने वाले समय में बड़ा खुलासा कर सकती है। पश्चिमी राजस्थान में बड़े स्तर पर नकल रैकेट किस तरीके से चल रहे थे, इसकी जानकारी भी एसओजी को मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर में नाबालिग बच्चे के साथ पुलिस वालों की बर्बरता पर एक बच्चे की मां ने मथुरा गेट थाने में केस दर्ज करवाया है और इसके बाद एसपी ने एक आरोपी पुलिसकर्मी सतीश को सस्पेंड कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी को लाइन हाजिर किया गया है। इस मामले में सीओ सतीश वर्मा और थाना प्रभारी ने बच्चे से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद बच्चे का मेडिकल करवाया गया। बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसे जयपुर रेफर किया गया है। तो इस खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। मेरे पास आई थी तब हमें मामला जानकारी में आया। उसके बाद में मैंने जानकारी करके और FIR कल दर्ज करा दी थी और आज DYSP से जांच कराई तो जानकारी में आया कि 27 का कांस्टेबल है जिसने ये कार्रवाई की है, उसको निलंबित कर दिया गया और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया जारी है। उधर बूंदी के नमाना कस्बे में चोरों ने एक ही रात में 4 सोने मकानों को निशाना बनाया और 9 लाख कैश के साथ 4 लाख के जेवरात चोरी कर लिए। इसमें राधेश्याम मालव के यहां से अकेले अधिक से अधिक 9 लाख रुपए नकद और 3 लाख के जेवरात चोरी किए गए। इस घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और केस दर्ज कर मौके का मुआयना किया गया। इस घटना से लोगों में रोष व्याप्त है। अजमेर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए एसपी विकास शर्मा की ओर से चलाई जा रही मुहिम को कामयाबी मिल रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अजमेर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए एसपी विकास शर्मा की चलाई जा रही मुहिम को कामयाबी मिल रही है। क्रिश्चियन थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से चोरी की 7 बाइक भी बरामद की है। पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज और DST टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में 7 मोटरसाइकिल में 3 वाहन चोर जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है उनको हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने स्पेशल टीम की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो जेएलएन अस्पताल के आसपास के इलाके में रैकी कर वारदात को अंजाम देते थे।
वारदात के बाद शातिर अपने गांव लौट जाते थे और वहां जाकर बाइक का मास्क हैंडल, सीट कवर और टंकी बदल देते थे ताकि वाहन की पहचान न हो सके। पुलिस ने इस मामले में पाली निवासी एहसान खान, भंवरलाल वैष्णव और श्यामलाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। तो खबरों में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,72,433 नए केस सामने आए हैं और 1008 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में आज कोरोना के 6.8% केस ज्यादा आए हैं। पंजाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी उम्मीदवार अश्विनी शर्मा की एक चुनावी सभा में कुछ लोगों ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिससे कल पठानकोट में 4 लोग घायल हो गए। अश्विनी शर्मा ने कहा कि ये दिखाता है कि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचा था और उसके कई सैनिकों की मौत नदी में डूबने से हुई। यह दावा ऑस्ट्रेलिया के अखबार द क्लेक्सन ने अपनी रिपोर्ट में किया है। अखबार का कहना है कि रिसर्चर्स एवं ब्लॉगर्स ने सुरक्षा के लिए अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं उससे गलवान घाटी मामले पर चीन के दावों की पोल खोली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस झड़प में चीन के 38 सैनिक मारे गए। पुणे में सासवड बोपदेव रोड पर एक गोदाम में सुबह 5:30 बजे आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुंबई के मुलुंड इलाके में एक कंपनी के कार्यालय से 3 अज्ञात बदमाशों ने बंदूक दिखाकर करीब 1 करोड़ रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का उद्घाटन करेंगे। चुनाव के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सामने एक पुरानी मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। दरअसल रोडरेज के पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सजा बढ़ाने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव को बिना अनुमति के रोड शो निकालने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर के डीएम ने पूरे मामले के बारे में बताया कि प्रथम दृष्टया महामारी अधिनियम और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनाया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल में आज से 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूलों की साफ सफाई और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला है। आज सुबह दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के अंबाला में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा और शीतलहर चल रही है। इसका असर मोतीबाग और एम्स के पास देखने को मिला है। 5 सालों से जयपुर में सफाई का जिम्मा संभाल रही बीवीजी कंपनी की याचिका राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद ग्रेटर नगर निगम कंपनी को लेकर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो गया है। कोटा शहर तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर हजारों लोगों ने फर्जी किसान बनकर के सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया और करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं। इस खुलासे के बाद प्रशासन तेजी से ऐसे लोगों की पहचान में जुटा हुआ है और उनसे रकम वसूलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ऐसे लोगों से करोड़ों की रिकवरी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। इस योजना का लाभ ऐसे लोगों ने भी उठाया जो सरकारी नौकरी में। इतना ही नहीं, कई बिजनेसमैन भी किसानों की हकमारी से नहीं चूके और फर्जी किसान बनकर के इस योजना का लाभ उठा लिया। दौसा जिले की बात करें तो यहाँ पर 6062 डिफॉल्टर किसान हैं जो इस योजना के पात्र नहीं है, फिर भी लाभ ले रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने कानूनी डंडा चलाया है और तहसीलदारों के माध्यम से डिफॉल्टर किसानों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। रिकवरी शुरू कर दी गई है। पात्र का जो क्राइटेरिया है, एक तो सरकारी कर्मचारी है और जो इनकम टैक्स पेएबल है और जो जमीन, जिनके पास जमीन नहीं है वो भी, उन्होंने भी ये राशि उठा ली है। राशि कुछ लोग तो 6000 कुल लोग है 6062 है और राशि है 5,51,62,000। ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से राशि है। किसान सम्मान निधि योजना में जिन कृषकों के नाम कृषि भूमि है उनको सरकार द्वारा
2-2 हजार रुपए की 3 किस्त एक वर्ष में दी जाती है। काफ़ी लंबी समय से ये योजना चल रही है। इसमें प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 5% लोगों की भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। तो 12 बजे से लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। जैसलमेर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। यह सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि सच्चाई है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद का एक भी अधिकारी या कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं आता। लोगों के आरोपों पर न्यूज 18 ने सच्चाई जानने की कोशिश की और पहुंच गई न्यूज 18 की टीम नगर परिषद के ऑफिस। कार्यालय के अधिकतर शाखाओं पर तो ताले जड़े हुए थे और कुछ शाखाएं खुली थी, तो अधिकारी और कर्मचारी मौके से यहां पर नदारद थे। पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास। नगर परिषद जैसलमेर जिसके कर्मचारी 9:30 बजे नहीं आते। सभी सरकारी कार्यालयों का समय 9:30 बजे है, लेकिन लगातार शिकायतें मिली तो आज हम रियलिटी चेक करने पहुंचे हैं कि नगर परिषद में कितने कार्मिक जो है वो समय पर पहुंचते हैं और क्या कुछ स्थितियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ कार्यालय जो है वो बंद भी नजर आ रहे हैं, तो कई कर्मचारी सुबह आने का जो समय है वो 9:30 बजे है। कुछ कर्मचारी पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं और मैं आपको समय बताना चाहूंगा कि अभी जो है वक्त 9:40 हो चुका है। मैं कैमरामैन को कहूंगा वो वक्त दिखाए। 9:39 हुए हैं और कई कार्यालयों में जो है वो अधिकारी और कर्मचारी मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर देखें तो कार्यालय है, कार्यालय में कुछ कर्मचारी समय से भी मौजूद है, लेकिन अगर बात करें तो नगर परिषद में तो कई और आगे विभाग है। जैसे अगर बात करें पुल शाखा की, सुबह 9:40 हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ ताला जड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए अब तक जो है वो ताला जड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये पुल शाखा नगर परिषद की शाखा है जहाँ पर ताला जड़ा नजर आ रहा है। वहीं नगर परिषद अभियंता का जो चैम्बर है, मैं यहाँ की भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो विभाग है उसमें कर्मचारी नहीं बैठे हैं, कुर्सियां खाली है। लोग सुबह 9:30 बजे आना शुरू हो जाए तो किस तरह यहाँ पर मैनेज होगा, क्योंकि 9:30 बजे यहाँ पर जो है वो कर्मचारी ही नहीं पहुंचते। ऐसी कुछ स्थितियां जो है वो भूमि शाखा की भी है। भूमि शाखा जहाँ पर यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखिए ताला जड़ा है। कैमरामैन को कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है सुबह के 9:45 बजने आए हैं। 9:30 बजे यहाँ पर जो है वो कार्यालय खुलने का समय है, लेकिन अभी तक जो है वो ताले जड़े। ऐसी कुछ स्थितियां यहाँ के सभी कमरों की है। चलो आगे मैं आपको और जो है वो शाखाएं दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन को कहूंगा वो लेखा शाखा का बोर्ड बताए। लेखा शाखा नगर परिषद जो है वो कैशियर नगर परिषद जैसलमेर, और यहाँ पर भी कुछ स्थितियां ऐसी ही है कि कार्यालय पर जो है वो कुंडी लगा कर रखी गई है। न जाने क्यों इस तरह जो है वो लापरवाह लोग बने हुए हैं। कुछ आगे की स्थितियां भी बताता हूँ। यहाँ पर जो है कुल मिलाकर समय पर जो लोग हैं वो पहुंचने का प्रयास नहीं, लगातार जो है वो लोगों की शिकायतें मिल रही थी। यहाँ एक और जो है वो कार्यालय है जिस पर कोई नाम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो ताला जड़ा नजर आ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए सीआईएसएफ को 22 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर सीआईएसएफ की ओर से जयपुर एयरपोर्ट पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी रहे। इस कार्यक्रम में जवानों ने आंख बंद कर हथियार खोलने और बंद करने, संदिग्ध बैग को डिस्पोज करने और आतंकियों को मार गिराने का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। वहीं केक काटने के बाद अतिथियों ने सुरक्षा जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। कंधार विमान अपहरण कांड के बाद देश में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी 3 फरवरी 2000 को सीआईएसएफ को दी गई थी। तब से अब तक देश के 64 एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। यह हथियार क्लोज क्वार्टर बैटल में मैं सीआईएसएफ को राजस्थान पुलिस की तरफ से और पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा इस पूरे पीरियड में अपने आप को डेवलप किया है। सारे यात्रियों जो हवाई जहाज के सफ़र के लिए आते हैं उनको पूरी सुविधा के साथ पूरा सुरक्षित रख सकें, उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण अपने जवानों को दिया है। आपने देखा होगा कि इनके जवान आत्मविश्वास से भरे हुए और हमेशा आम जो भी नागरिक वहां पर जाते हैं उनको एक वेलकमिंग पोस्चर में बात करते हैं, अच्छी तरह से बड़ा प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 22 साल हुआ है और ये पहला एयरपोर्ट है जो 2020 में इसका इंडक्शन हुआ था और इन 22 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है।
और हमारा ये एयरपोर्ट और हिंदुस्तान का कोई भी एयरपोर्ट हो, आज के डेट में हम लोग 64 एयरपोर्ट्स पे हैं और कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है, कोई इस तरह का हाईजैकिंग है, इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। मैं जयपुर वासियों को, जयपुर की पुलिस को, यहाँ के राजस्थान के रहने वाले लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ। इस बाइक रैली के माध्यम से हम आम जनता के और जयपुर वासियों को CISF के बारे में जानकारी दे सकें, एक सिक्योरिटी अवेयरनेस ला सकें और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में लोगों को जागरूकता ला सकें। कहाँ निकालेंगे ये बाइक रैली आज हम DG सर और DI सर के हाथों से इसका फ्लैग ऑफ होगा और ये एयरपोर्ट का राउंड लेते हुए टोंक रोड होते हुए CISF यूनिट बम्बाला में जाके ये समापन होगा। तो वहीं कोरोना के बढ़ते केस के कारण बंद किया गया सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। आज से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे और मंदिर खुलने के पहले ही दिन बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा या फिर वैक्सीन के दोनों डोज लगे होना जरूरी होगा। मंदिर कमेटी की तरफ से फैसला किया गया है कि एक दिन में 15,000 भक्त दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर को बार बार सैनिटाइज भी किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। देश में जानलेवा कोरोना